नमस्कार किसान भाइयों, देहात में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पान जमुना का ये धान का संडा है। नर्सरी चूँकि लगाई गई थी, नर्सरी के बाद इसके संडे तैयार किए गए और संडे खेत में रोप दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं ये जो आपके सामने फसल दिखाई दे रही है, ये पान जमुना की फसल है। पान जमुना की पैदावार काफ़ी अच्छी है। धान में मोटा धान होता है। आप नाटी मंसूरी जानते होंगे किसान भाइयों, तो नाटी मंसूरी का साइज ही है इसके चावल का लगभग। लेकिन ये देखिए, अभी बारिश चूँकि इस क्षेत्र में बहुत कम हुई है, इसलिए यहाँ पे कल्ले अभी बहुत अधिक नहीं है और इसमें कोई खाद अभी डाली नहीं गई है। सिर्फ डाई और यूरिया बस, बाकी और ना जिंक का छिड़काव है, ना कोई भी इसमें मतलब किसी प्रकार की खाद डाली नहीं गई है। और अभी से आप देख सकते हैं कि सूखे में भी, ये देखिए, सूखे में भी ये काफ़ी अच्छा कल्ला लिया हुआ है। और इसकी पैदावार मैं आपको दिखाऊंगा। मैं फिर से वीडियो एक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जब ये फसल पूरी तरह से तैयार होगी और मैं इसका पैदावार आपको दिखाऊंगा। सिर्फ आपको बालें ही दिखेंगी इसमें, बाकी कुछ दिखेगा नहीं इसमें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आजकल मैं टॉपिक इसलिए लेके आया हूं कि आजकल किसान भाई परेशान रहते हैं। जैसे धान के जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, तनों में या जड़ों में कह लीजिए, कीड़े लग जाते हैं। और जो धान का ये तना है, क्योंकि इसमें लगे तो नहीं है कि मैं कहीं दिखाऊं, धान का ये तना है, ये दाग धब्बे जैसा होने लगता है और सड़ने भी लगता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, चूँकि इसमें किसी पौधे में वो रोग नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बताने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ कि ये जो तना और इसका तना है, ये जड़ से लेके यहाँ एक काले धब्बे जैसे होने लगेंगे और आपका ये तना सड़ जाएगा और धीरे धीरे पौधा सूख जाएगा। आप इस पौधे को जब तोड़ेंगे यहाँ से तो ये तुरंत टूट जाएगा और उसमें छेद रहेगा। उसके लिए मैं आपको एक दवा सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको प्रयोग किया था और मुझे उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी उसको प्रयोग करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको उसका रिजल्ट कैसा मिला। वीडियो में मैं उसका नाम आपको बता दूं, उसका नाम है फर्टेरा। फर्टेरा जो है वो आप लोग अधिकतर जानते होंगे, गन्ने में प्रयोग होता है फर्टेरा। गन्ने में जैसे वो संपूर्ण, फर्टेरा का काम ही है कि वो संपूर्ण होता है जड़ से लेके तना तक। अगर इसमें आप रोपाई के समय, उसको डालने की विधि है, आप जब रोपाई कर दें पौधे की, उसी समय जल भराव करें और जल भराव करने के साथ ही फर्टेरा डालें मिला के। अगर आप डाई डाल रहे हैं, डाई के साथ यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया के साथ, मतलब जो भी आप डाल रहे हैं उसके साथ आप फर्टेरा का प्रयोग करें मिक्स करके। और लगभग 1 बीघे में, हमारे यहाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है और 1 बीघे में 4 kg पड़ता है। अगर आप 1 बीघे में 4 kg का प्रयोग करते हैं तो आप संपूर्ण रोग से मुक्ति पा सकते हैं। संपूर्ण रोग कहने का मतलब है मेरा कि वो जड़ से लेके, तने से लेके पत्ती तक के लिए होता है। फर्टेरा काम ही यही करता है कि वो आपके जड़ से लेके, जड़ का भी रोग ख़त्म करेगा, तने का भी रोग ख़त्म करेगा और साथ ही साथ पत्ती में भी जो रोग लगते हैं उनको भी ख़त्म करेगा। दूसरा काम, पौधे को हरा भरा रखेगा। आप जब फर्टेरा का प्रयोग करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहेगा। जैसे कि इसमें किसान भाइयों जिनका है, उन्होंने बताया है कि इसमें उन्होंने फर्टेरा का प्रयोग किया है, तो इसलिए इसमें वो रोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप भी डालिए और आप भी प्रयोग करिए। मैंने भी प्रयोग किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और चूँकि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, देखते हुए मिल गए बगल में, ये शायद धान है नहीं, आप पहचान सकते हैं ये धान की बालियां नहीं है, अरे ये धान का पेड़ नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं, इसको शायद यहाँ पे डौरा या फिर तिन्ना बोला जाता है। ये धान जैसा ही होता है लेकिन बहुत जल्दी खेत में झड़ जाता है और अभी जब खाद पाएगा तो बहुत तेज़ी से हरा हो जाएगा। किसान इसको अधिकतर अपने खेत से उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो आप इसमें भी अंतर देख सकते हैं। धान की जड़ें आप देख रहे हैं, इसकी जड़ें, धान की थोड़ी मूसलाधार होती हैं, जड़ें अंदर तक जाती हैं। और ये देखिए, इसकी जड़ें पूरी फैली हुई हैं, अंदर तक नहीं जाती हैं। और इसका पौधा देखिए, अंतर आप देख सकते हैं, थोड़ा हरा या पीला में रहेगा, धान बिल्कुल हरा रहेगा। तो अब इससे इसका अंतर समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, हम बात कर रहे थे फर्टेरा का। आपको संपूर्ण रोग से बचाव करेगा और उसके लिए कभी कभी हमारे किसान भाइयों को रेजेंट का भी प्रयोग या अल्ट्रा रेजेंट या रेजेंट का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है कि अगर आपके तने सड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो आप रेजेंट डालिए। लेकिन मेरे कहने के अनुसार, अगर आप मेरी बातों पे भरोसा करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फर्टेरा का प्रयोग करिए। और फर्टेरा, ओरिजिनल फर्टेरा का चित्र आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा। ओरिजिनल फर्टेरा कैसा होता है। अगर कोई दुकानदार आपको फर्टेरा के नाम पे कोई और प्रोडक्ट दे तो आप उसको कतई ना लें।
आप ओरिजिनल फर्टेरा का ही प्रयोग करें। उसके बाद आप देखिए, आप एक बार फर्टेरा का प्रयोग करेंगे और आपको फिर किसी भी दवा या रोग के लिए तो कोई दवा नहीं डालनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। फिर अगर आपके पौधे में बालियाँ आ गई, उस टाइम कोई रोग लगते हैं, तो आप उसी की दवा डालनी आपको पड़ेगी। बाकी किसी प्रकार की कोई दवा आपको खेत में नहीं डालनी पड़ेगी। हाँ, अगर खेत में घास है तो उसकी छिड़काव तो आपको करना ही पड़ेगा, वो फर्टेरा का काम नहीं है कि आपका घास ख़त्म करे। तो ये सब दवाइयाँ तो आपको डालनी ही पड़ेंगी। लेकिन अदर जो रोग, तना, पत्ती, ये रोग लगते हैं, ये आपको इसके लिए कोई दवा, किसी दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार मेरे कहने से आप फर्टेरा का प्रयोग करके ज़रूर देखें। और जिन किसान भाइयों के खेत में तना छेदक और जड़ से उनका पौधा सूख रहा है, इससे परेशान है, तो मैं 100% सुझाव देता हूं कि आप फर्टेरा का प्रयोग करें। आपको उस रोग से तुरंत निजात मिल जाएगा। लेकिन उसकी टाइम यही है कि आप जब भी पौधे का रोपण करें और जल भराव करें, उसी टाइम फर्टेरा का प्रयोग करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और खेत में नमी बराबर बनाई रखें, जिससे फर्टेरा का वर्क अच्छा होगा और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा।